बिहार में अगर 40 सीट है तो कम से कम तेजस्वी जी को 20 सीट पे तो युवाओं को लड़ाना ही चाहिए गठबंधन के साथ। जी जी। अगर वो अपनी शर्तों पे टिकट बांटे तो वाकई में उनकी सीट भी निकलेगी। और युवा जब आएंगे और जाएंगे दिल्ली, जब वहाँ पे जब बोलेंगे तो पार्टी विश्वास जनता तो हम अभी कह दे तो कर लेगी जनता, क्योंकि हम ऑलरेडी उतना मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं। जी जी जी। लेकिन हम जुमलेबाजों से दूर रहते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। टिकट हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगा। कारण है कि हम लोग सिर्फ जनता के बीच हैं, नेता और किसी पार्टी में नहीं है। बड़े नेता चुनाव लड़ने को लेकर देखिए, हम हर पार्टी में प्रयास एक बार किए हैं, सब पार्टियों में शीर्ष लीडर्स से मिले भी हैं और अपनी बातों को रखे हैं कि हम जैसे लोगों के आने से सिवान का विकास होगा और आपकी पार्टी भी मजबूत होगी। कर रहे हैं क्योंकि कि आरजेडी आप ही को यहाँ चुनाव लड़ा दें। प्रयास तो हम सब दल में किए हैं, लेकिन हमारा कहे ना कि कोई सेटिंग नहीं बैठ पा रहा है। सेटिंग बैठ जाता था यहाँ सेटिंग किस तरह की सेटिंग कर रहे हैं? अब मान लीजिए कि किसी शीर्ष के नेता अगर हमको ऑफर देते कि जाओ सिवान से तैयारी करो, तो हम भी सिवान से तैयारी करते। हम जब चुनाव लड़ते सिवान से किसी दल के द्वारा लड़ते, तो ऐसा है युवाओं में तो लोग हमको कहते हैं ना कि मेरा पकड़ है, तो युवा कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर, तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। प्लस पब्लिक स्कूल CBSE कैरिकुलम, कक्षा नर्सरी से 8वीं तक, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, सिवान। 31 मार्च तक निःशुल्क नामांकन। A team of experienced, qualified and trained teachers. All campus CCTV cameras, computer lab and smart classes. Transport facility available. Music, painting, yoga and martial art classes. जल्द ही नामांकन कराएं। प्लस पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी नगर, आंध्र ढाला, लक्ष्मी नर्सिंग होम के नजदीक, सिवान। कॉल करें 9430206625 6201894686। डायरेक्टर रंजना दुबे, मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य कुमार पाठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। अब कुछ ही दिनों में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव को लेकर के हम आज बात करेंगे। जीवन जादव हमारे साथ मौजूद हैं जो समाज सेवी हैं। बहुत ज़्यादा देर नहीं, कुछ समय में बात किया जाएगा। सबसे पहला सवाल जीवन जी है कि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और RJD से यहाँ पे सीट खाली हो चुका है। 3 बार से जो हिना साहब चुनाव लड़ती थी वो अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या जीवन जादव तैयारी में है या फिर जो चुनाव लोग लड़ेंगे उनका साथ देंगे? नहीं, देखिए, हम कोई तैयारी में नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यहाँ इस बार चुनाव इतिहास बनाएगा। तेजस्वी जी जिस तरह से बोले हैं, अगर अपने जबान पे वो कायम होंगे कि युवाओं को लाना है, तो बिहार में अगर 40 सीट है तो कम से कम तेजस्वी जी को 20 सीट पे तो युवाओं को लड़ाना ही चाहिए गठबंधन के साथ। जी जी। अगर वो अपनी शर्तों पे टिकट बांटे तो वाकई में उनकी सीट भी निकलेगी। और युवा जब आएंगे और जाएंगे दिल्ली, जब वहाँ पे जब बोलेंगे तो पार्टी उनकी मजबूत होगी। जी जी। और सिवान की रही बात, तो सिवान में भी कन्फ्यूजन है कि टिकट किसको मिलेगा। बहुत लोग कूद गए हैं, लेकिन अब कूदने से टिकट मिलता तो हम भी कूद जाते रोड पे। 5 मीडिया में आके 5 गो गाड़ी लेके घूमने लगता है, बोलते हमको भी टिकट मिल गया। विश्वास जनता तो हम अभी कह दे तो कर लेगी जनता, क्योंकि हम ऑलरेडी उतना मेहनत कर रहे हैं, कर चुके हैं। लेकिन हम जुमलेबाजों से दूर रहते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते हैं। टिकट हम जैसे लोगों को नहीं मिलेगा। कारण है कि हम लोग सिर्फ जनता के बीच हैं, नेता और किसी पार्टी में नहीं है। बड़े नेता से हमारा जान पहचान हो या बढ़िया संबंध होता तो टिकट हमें भी मिल सकता था, लेकिन हमारा वहाँ कोई पैठ नहीं है। और जिसका पैठ है वो हमको मिलने भी नहीं देगा। चाहे कोई भी पार्टी हो, ऊपर बैठे जो लोग बैठे हैं वो कभी नए लोगों को आने नहीं देंगे। हम जैसे लोग को तो पक्का नहीं आने देंगे, क्योंकि जब हम जैसे लोग एक बार कुर्सी पे आएंगे ना तो फिर टेंशन नहीं रहेगा कुर्सी जाने का, क्योंकि इतना काम कर देंगे ना। क्योंकि अभी जब कुछ नहीं है तब इतना किए हैं, तो सोचिए कुर्सी पे आएंगे तो कितना करेंगे। इस डर से भी लोग हमको आने नहीं देंगे। जीवन जादव कभी प्रयास किए हैं, जैसे कि पटना आना जाना आपका लगातार है। आपने कहा भी कि तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि युवा को हम यहाँ पे बिहार में युवाओं की भागीदारी होगी, तो आपको क्या लग रहा है? आप बातचीत कभी किए हैं तेजस्वी यादव से या उनके लोगों से कुछ इस पर चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, हम हर पार्टी में प्रयास एक बार किए हैं, सब पार्टियों में शीर्ष
लीडर्स से मिले भी हैं और अपनी बातों को रखे हैं कि हम जैसे लोगों के आने से सिवान का विकास होगा और आपकी पार्टी भी मजबूत होगी, क्योंकि हम चाहते हैं विकास करना। हम चाहते हैं सिवान एक इतिहास बनाए, एक कार्यशैली ऐसा हो कि लोग कहे कि सिवान का जो सांसद था या है वो ऐसा काम किया कि कुछ दिखा। जैसे सांसद का काम क्या होता है, रोड नाला बनाना सांसद का काम थोड़ी होता है। सिवान के इतिहास में एक नया प्रोजेक्ट लाना, एक बड़ी व्यवस्था को लाना जिससे आम जनता के लिए, जो स्टूडेंट है उनके लिए रोजगार आए, शिक्षा के लिए अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी का यहाँ पे निर्माण हो, कारखाना खुले, मैंने ऐसी कोई व्यवस्था जिससे आम जनता आगे बढ़े। लेकिन आम जनता के लिए कोई सोचता नहीं। जितने तक अब जैसे सिसवन ढाला बनाने वाले कितने लोग आ गए हैं, लाइन से लोग खड़े हैं, हम बनवाएंगे हम बनवाएंगे हम बनवाएंगे। चुनाव भी जाएगा तो सिसवन ढाला का मुद्दा फिर खत्म है। तब जनता कहेगी सिसवन ढाला नहीं बन रहा है, सिसवन ढाला नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 साल 8 महीना जनता सिसवन ढाला बनाती है, आज 4 महीना नेता सिसवन ढाला बनाते हैं। अब जनता हमको जो सुन रही है वो समझिए कि 4.5 साल आप सिसवन ढाला बनाइएगा, बनेगा नहीं। आज 6 महीना नेताजी लोग सिसवन ढाला कभी नहीं बनेगा, क्योंकि जुमलेबाजी की दुनिया है। आप जब वोट देने जाइए तो ये सोचिए कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वाकई में सिसवन ढाला या कारखाना या यूनिवर्सिटी यहाँ लाने वाला है कि नहीं, कि जीतने के बाद दिल्ली में पहुंच जाएगा। दिल्ली के कौन से बाजार में हमारा मार्केट हो जाए, कौन से गली में हमारा मकान हो जाए, थोड़ा सा एक फैक्ट्री खोल ले भाई, रोजगार की व्यवस्था कर ले। हमारा बेटा है, बेटी की शादी करना है, बेटा को पढ़ाना है, इसको नेता बनाना है, तो कहां से विकास होगा जनता का जब अपने बेटे बेटी में सब लोग घुस जाता है। चाहे कोई हो, किसी का नाम नहीं लेंगे। जिस दिन कुर्सी पे आके लोग अपने परिवार को भूलेंगे, समाज को लेके चलने का काम करेंगे, समाज के कल्याण का काम करेंगे, उसी दिन सिवान का या किसी भी जिले का विकास होगा। जीवन जी 3 बार से लगातार हिना साहब यहाँ से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ती थी और इस बार लगभग ये तय हो गया है कि नहीं लड़ेंगे। उनका बयान भी आ गया। आज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बातचीत की है, उन्होंने क्लियर कर दिया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अब सवाल ये है कि क्या अगर हिना साहब निर्दलीय लड़ती हैं तो क्या आरजेडी को फायदा होगा या नुकसान होगा पूरे बिहार की अगर बात कर लें? देखिए, वो तो राजद से 3 बार चुनाव लड़ के हार चुकी है। ऐसा नहीं कहना चाहिए मीडिया में, जो सत्य हम आपको हैं तो बता दिए हैं। अभी वो चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे, दौरा भी उनका हम देख रहे हैं चालू हो गया है। राजद को भी नुकसान होगा और उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजता। अगर राजद से गठबंधन करके उठी और लड़ती थी तब भी हार गई तो हो सकता है कि वो राजद को नुकसान तो करेंगे ही, क्योंकि उनका अपना जो व्यक्तिगत वोट है वो तो जो बनाया गया है, उनके जो शौहर थे हस्बैंड साहबुद्दीन साहब, उनके द्वारा जो वोट बना है वो तो उनको मिलेगा ही। इस हिसाब से देखा जाए तो राजद यहाँ धराशायी होगी। हो सकता है कि राजद में वो नहीं आए, इनका भी कारण आप जनता जानती है कि भाई हो किससे उनको एलर्जी है। उनको राजद से एलर्जी है कि किसी एक आदमी से एलर्जी है। आखिर क्यों राजद से चली गई, क्यों राजद को छोड़ दी, ये भी जानना जरूरी है। तो ये तो बैठक करके उनको दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर वो भी अकेले लड़ती है, राजद किसी और को टिकट देता है, तो दोनों का हारना तय है। आपको क्या लग रहा है कि आखिर राजद से इतनी दरकिनार क्यों हो रही है, क्या आखिर वजह क्या है? अभी तो वजह वही बताएंगी ना, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको क्या दिक्कत है राजद से, ये तो उनका पर्सनल मैटर हो गया। लेकिन हम माने आप सवाल किए हैं कि किसको फायदा होगा, तो दोनों को नुकसान होगा। उनको भी नुकसान होगा और राजद को भी नुकसान होगा, क्योंकि चुनाव कोई भी लड़े, निर्दलीय लड़े या दलगत लड़े, आज के डेट में चुनाव में खर्च है। जो खर्च करेंगे अगर उसके बाद हार जाते हैं तो वो नुकसान है। एक तरह से मैं व्यवस्था के द्वारा जो पैसे का नुकसान भी होगा, दौड़ धूप करेंगे, शारीरिक नुकसान होगा, और एक मान लीजिए कि एक विरोध होगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो भी लोग अगर अकेले लड़ते हैं वो गठबंधन करके लड़े, दलगत लड़े। शायद इस बार महागठबंधन में 2 लोगों की चर्चा चल रही है, अवध बिहारी चौधरी और विनोद जायसवाल। क्या लग रहा है कि किस तरह कैसे लोगों को देना चाहिए, आखिर कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अब दोनों लोग के खिलाफ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हमको लगता है कि किसी युवा को देना चाहिए। अब मैं अपने पे कमेंट नहीं कर रहा हूं। अगर सिवान जिला में दोनों लोग को छोड़ के अगर आरजेडी किसी तीसरे को चुनाव लड़ा दे तो कोई भी विरोध करे वो चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि आरजेडी से लोगों को विरोध नहीं है। किसी नए चेहरे की तलाश है सिवान को, चाहे आरजेडी लड़े या जदयू लड़े या भाजपा, ये तीनों पुराने नेताओं को हटा के किसी नए चेहरे को, ये नहीं कि कोई भी आए, जिसको पसंद हो, जो उस लायक हो, नए चेहरे को लाए। सिवान की जनता एक बार नए चेहरे पर भरोसा करना चाहती है, पुराने चेहरों से उब चुकी है।
तो आप प्रयास कर रहे हैं कि आरजेडी आप ही को यहाँ चुनाव लड़ा दें? प्रयास तो हम सब दल में किए हैं, लेकिन हमारा कहे ना कि कोई सेटिंग नहीं बैठ पा रहा है। सेटिंग बैठ जाता था यहाँ सेटिंग किस तरह की सेटिंग कर रहे हैं? अब मान लीजिए कि किसी शीर्ष के नेता अगर हमको ऑफर देते कि जाओ सिवान से तैयारी करो, तो हम भी सिवान से तैयारी करते। हम जब चुनाव लड़ते सिवान से किसी दल के द्वारा लड़ते, तो ऐसा है युवाओं में तो लोग हमको कहते हैं ना कि मेरा पकड़ है, तो युवा कभी मुझे छोड़ेंगे नहीं। युवाओं से ही राजनीति है, युवाओं से ही राजनीति किया जाता है। तो पार्टी में भी अगर कोई मैसेज पहुंचा सकता है मीडिया के माध्यम से, या कोई मुझे शीर्ष नेता सुन रहे हैं, तो एक मौका हमें भी दे के देखिए। विकास भी करेंगे और आपकी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। तो मतलब कि अब जीवन यादव पार्लियामेंट तक जाना चाहते हैं? कौन नहीं जाना चाहता है? ये जुमलेबाजों से तो अच्छा रहेगा कि हम जाके वहां जाके 5 साल में कुछ करके दिखाएं। बहुत लोग आए कुछ किए नहीं, खाली जुमलेबाजी किए। एक मौका हमको भी मिलना चाहिए। अरे सब घोड़ा पे रेस लगाना चाहिए। जब गधों पे रेस लग सकता है तो घोड़ा पे काहे नहीं? समझ सकते हैं। एनडीए भी अभी अपना पत्ता नहीं खोल रही है, हालांकि समय भी कुछ ज़्यादा नहीं है, और आरजेडी भी अभी, महागठबंधन भी अभी पत्ता नहीं खोल रहा है। तो किससे आखिर आप किससे चाहते हैं? गठबंधन से, महागठबंधन से, या फिर सामाजिक आदमी हैं, समाज के बीच रहते हैं। हम 70% जनसंख्या के साथ अभी हैं, जो गरीबी रेखा में आने वाली नहीं, जो असहाय रेखा में आने वाली नहीं, वो सारे सोच वाले जो लोग विकास चाहते हैं। 70% लोग विकास चाहते हैं। उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, कौन सांसद है, कौन पार्टी है, इसको कोई मतलब नहीं। वो तो लहर चलता है, लोग वोट दे देते हैं। वो 70% जनसंख्या के साथ हम हैं। जो 30% शीर्ष पर बैठे लोग हम जैसे लोगों को पसंद नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी पार्टी मुझे टिकट दे, कोई भी पार्टी, जो पार्टी क्षेत्रीय हो या देश लेवल का हो, अगर मुझे टिकट मिलता है तो रिकॉर्ड मत से चुनाव जीत के मैं दिखाता। लेकिन मुझे टिकट नहीं मिलेगा, ये मुझे मालूम है। नहीं मिलेगा तो निर्दलीय ताल ठोकेंगे? नहीं यार, उतनी मेरी औकात नहीं है। अगर होती, अब जितना हम चुनाव लड़ के आप खर्चा करेंगे, उतना में कम से कम 1000 लोगों का आँख का ऑपरेशन, पेट का, पछेदानी का, पथरी का ऑपरेशन करा देंगे। हजारों लोग को ओपीडी करवा देंगे। कितने लोग का ब्रेन और हार्ट का ऑपरेशन करवा देंगे बाहर भेज के। तो हम जानते हैं कि जब हम पैसा खर्च करके जो पैसा हम खर्च करेंगे, बर्बाद करेंगे चुनाव लड़के, वो पैसा हम सेवा करेंगे। अगर टिकट मिलती है तो चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से जीवन यादव से बात हो रही है, जीवन यादव का जो लुक है बिल्कुल एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल आज रूप आपका देखा जा रहा है। और जिस तरीके से आप बात भी कर रहे हैं, तो क्या आपको भी ऐसा लग गया है कि आरजेडी कैंडिडेट अब ढूंढ रही है भाई नए किसी उम्मीदवार को लेकर के, अब रूप अपना बदला जाए? नहीं, रूप नहीं बदले हैं। अब ये दिखाना चाहते हैं ना कि रूप और रंग दोनों का होना जरूरी है चुनाव के लिए। सिर्फ रूप से ही नहीं होगा। मतलब ये भौकाल टाइट करना तो रंग नहीं समझ, मैंने काम, रंग मैंने काम कि क्या किए हैं, क्या करेंगे, नहीं क्या किए हैं, क्या करेंगे, कैसा रूप है, तीनों का होना जरूरी है। सिर्फ रूप बना के चुनाव लड़ जाते हैं लोग, चुनाव जीते हारे मतलब नहीं है। अब रंग के साथ रूप का होना जरूरी है। तो शायद हम रंग दिखा दिए हैं, रूप बदल लिए हैं। अब देखिए, जनता के हाथ में, जनता मालिक है, भगवान है। हम जैसे लोग का तकदीर तो जनता लिखती है, कि नेता कोई पार्टी थोड़ी है। जनता चाह देगी तो हम को, तो अब एमएलसी बनाने की बात आ गई, सब कुछ अब तो यहाँ एनडीए दूसरे उम्मीदवार को। हाँ भाई, एनडीए कहाँ से यहाँ जदयू लड़ेगा यहाँ पे? तो मंगल बाबा, जब भाजपा का टिकट यहाँ से नहीं मिला तो एमएलसी बन गए। अगर बीजेपी को टिकट मिलता तो मंगल पांडे को ही टिकट मिलता, क्योंकि वो लोग शीर्ष पर बैठे हैं ना। वही बतिया हम कहना चाहते हैं। जो शीर्ष पर बैठे, नए आदमी कहने देगा, और जीतने के बाद वो फिर से मुलाकात करने देगा किसी से? तो नेता उसको चुनिए। जनता से आग्रह है कि जो आपके बीच का हो, आपके बीच रहने का काम करता हो, आपके बीच रह के आपकी समस्याओं का निदान करने का काम करता हो, ना कि 4 दिन के जुमलेबाज आए और 4 दिन चिल्लाए और 40 दिन गायब हो जाए। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल आपने देखा कि जीवन जी से बातचीत हुई है लोकसभा चुनाव को लेकर के, और इन्होंने कहा भी है कि किसी भी दल से अगर टिकट मिलता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। और इन्होंने कई दरवाजे भी खटखटाए हैं, लेकिन इनका कहना है कि ऊपर में हमारी पकड़ नहीं है, हमारी पकड़ सीवान की जनता पर है। देखना होगा कि कौन सी दल और किसे अपना उम्मीदवार उतार कर सीवान में लोकसभा का चुनाव लड़ाती है। लेकिन इतना तो अब तय हो गया है कि हिना साहब अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले उनका एक बड़ा बयान सामने आया है। हमारे सहयोगी प्रभात और ऋषु के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सीवान। गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करें पेमेंट।
तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। बिहार का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCH ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, बड़हरिया रोड, त्रिभेड़िया, सिवान। हमारे यहाँ BBA, BCA, ANM, GNM कोर्स कराया जाता है। फैसिलिटी टू अवेलेबल, स्टूडेंट लोन एप्लीसिएटेड टू आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, फुल्ली वाईफाई कैंपस, प्रोफिशिएंट फैकल्टी, वन ऑफ द बेस्ट कैंपस इन बिहार। गारंटेड प्लेसमेंट, कांटेक्ट करें 06154245710, 7903055622। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग का कराना हो बेहतर इलाज तो आज ही चले डॉक्टर बी कुमार फिजिशियन, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। शांति हॉस्पिटल में ICU, ECG, मॉनिटर, नेबुलाइजर, इन्फ्यूजन पंप, ऑक्सीजन की व्यवस्था। डॉक्टर बी कुमार 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। चकिया रोड, सिवान। कॉल करें 8757309680 9162673618। Daffodils School and Kids Zone Pre-Nursery CBSE Curriculum announce free admission till March 2024. Admission open. Wishing everyone happy Saraswati Puja and Holi. Green and peaceful surrounding 5 days a week. Computer classes, yoga and dance classes, special emphasis on math, science and English. Vehicle available on all routes. Listen Compound, Mahadeva, Sivan. Mobile number 9631724798. अब बड़े बड़े शहरों के बाद सिवान में खुल गया बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 24-25, नर्सरी टू क्लास 6, CBSE करिकुलम, आंध्र ढाला, मड़कन, सिवान। कॉल करें 9122899149।